हेलो क्लास। हम चैप्टर कर रहे हैं हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हमने अभी तक कर लिया है पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक डिसीजन कैसे लिया जाता है हमने ये जान लिया है। आज हम जानने वाले हैं अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ, और एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फिर प्राइम मिनिस्टर को जानेंगे। वो तो सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव हैं क्योंकि वो ही सारे के सारे काम करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, रैंक ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। In the previous module, we read about office memorandum. The person who signed the document did not take this decision. जो जिस ऑफिसर के उस पर साइन थे उसने थोड़ी अकेले ने डिसीजन ले दिया था। अब ये डिसीजन लिया किसने था, कैसे हुआ, क्या चला, अब हम उसके बारे में जाएंगे। वो सिर्फ पॉलिसी डिसीजन को एग्जीक्यूट कर रहा था जो किसी और ने डिसीजन लिया था। अब वो किसने लिया था डिसीजन, वो प्राइम मिनिस्टर ने लिया था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उसके कैबिनेट ने लिया था। हम ये सब कुछ अब समझेंगे कि एक्चुअली उसमें किया क्या था। We will also know that he could not have taken that decision if he did not have support from Lok Sabha. प्राइम मिनिस्टर ये डिसीजन ना ले पाते अगर उनको लोकसभा का सपोर्ट नहीं होता। ऑल दोज फंक्शन हु टेक डे टू डे डिसीजन आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। जो फंक्शनरीज, ऑल दोज फंक्शनरीज जो रोज के जो डिसीजन होते हैं कि कैसे देश कैसे चलेगा, क्या पॉलिसी करनी है, कैसे चलाना है, क्या नहीं करना है, जो ये डिसीजन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी। क्योंकि सारी पॉलिसी को एग्जीक्यूट यही लोग कर रहे हैं, इसलिए हम इनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। अब कुछ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या है? ओके, सो द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है जिनको चुना गया है, जिनको लोगों ने चुना है कि ये हमारा काम करेंगे। लोगों को उन पे भरोसा था तो इसलिए लोगों ने उनको चुन दिया तो ये हमारा काम करेंगे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। द टास्क ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, हैंस इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है पॉलिसी प्रोग्राम को चलाना, है ना, गवर्नमेंट को चलाना, तो इसलिए उसको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो जो मेंबर होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, उसको कौन चुनता है? उसको चुनते हैं लोग, चुन के भेजते हैं जो इलेक्शन के थ्रू। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कि सिलेक्ट होके आते हैं, जो अपनी मेरिट के बेस पे, एग्जाम के बेस या किसी भी चीज़ के बेस, इस चीज़ के बेस के ऊपर वो चुन के आते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू आते हैं और वो पूरी ज़िंदगी अपना जॉब कंटिन्यू करते हैं। उनको एज सच बार बार निकाला नहीं जा सकता, इसलिए वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। सिंस द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू पीपल, हैंस इट एंजॉय मोर पावर देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डायरेक्टली जनता को रेफर करते हैं, वो डायरेक्टली जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव से। हाउएवर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ज़्यादा टेक्निकली, उन्हें चीज़ें पता होती हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होती है काफ़ी सब, और इसीलिए उनको भार दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी बन के आई है उसको चलाएं, उसको एग्जीक्यूट वो करें। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है? प्राइम मिनिस्टर देखो, हमारे लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपस में डिसाइड करते हैं कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर आपस में डिसाइड करके वो बना देते हैं।
द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, बट जो प्रेसिडेंट है वो ही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि उसकी मर्जी चल रही है और वो किसी को भी उठा के प्राइम मिनिस्टर बना देगा, ऐसा नहीं है। जिसके पास सपोर्ट होगा लोकसभा का, केवल वही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ओके, द प्राइम मिनिस्टर देन मेक्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का काम चालू हो जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करता है, वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर मतलब मिनिस्टर्स का ग्रुप बनाता है वो, एक कि कौन कौन काम करेगा उसके साथ, कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगा, कौन क्या कैसा डिसीजन लेगा, ये सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, रैंक उन मिनिस्टर्स की क्या क्या होती है, सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। सबसे हाई रैंकिंग मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। उसमें इम्पॉर्टेंट वो होती हैं, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी इतना बड़ा मुद्दा है, होम मिनिस्ट्री, अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये ऐसे बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं काफ़ी, उनको इसमें रखा जाता है। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। इसके कैबिनेट मिनिस्टर के इमीडिएट बाद जिसकी रैंक आती है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये ऐसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये मिनिस्टर्स होते हैं और इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया होता है मिनिस्ट्रीज का। जैसे कि मान लो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है या कोई सी भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ऐसे इनको मिनिस्ट्री का भार सौंपा जाता है कि तुम ही इस डिपार्टमेंट को देखोगे अपने अकॉर्डिंग। फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो जो ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, उनको हेल्प करने के लिए होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, और जो इससे भी नीचे जो मिनिस्टर्स होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स, वो क्या करते हैं, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर दोनों की हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली मेड अप ऑफ टॉप लेवल लीडर्स जो होते हैं। टॉप लेवल लीडर जो होते हैं उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, दे आर छोटे छोटे मिनिस्ट्री के चार्ज होते हैं, लेकिन इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। मतलब ये सारा देख रेख इन्हीं को ही करना होता है, और जब इनको इन्वाइट किया जाता है तभी कैबिनेट मीटिंग में ये आ सकते हैं। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए। ओके, अब देखते हैं कैबिनेट मीटिंग्स क्या होती हैं। जो डिसीजन होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग में ही लिए जाते हैं। यहाँ पे सारे जो इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज ऑफिशियल्स हैं वो सारे आते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। उनके मिनिस्टर में हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द मिनिस्टर नीड टू ओन अप वेरी डिसीजन मेड बाय द कैबिनेट। जो मिनिस्टर के डिसीजन हो सकता है कि अलग हो, लेकिन देखो ऐसा होता है कि मान लो पर्सनली मैं किसी बात को ना मानती हूँ कि ऐसा ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मान लो मुझे लगता है कि ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए और मैं कैबिनेट में हूँ। मान लो मुझे लगता है ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर्स को लगता है कि लेना चाहिए, और पार्टी मतलब फिर डिसाइड हुआ है, उस मीटिंग में डिसाइड हो गया है कि ये डिसीजन लेंगे। अब बेशक मैं इस डिसीजन को नहीं मानती थी, मुझे ये डिसीजन ठीक नहीं लगा, लेकिन मुझे इसे अब सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैबिनेट है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो दे स्विम टुगेदर, दे सिंक टुगेदर। उनका ऐसा नहीं है कि एक बोलेगा कि नहीं मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो उससे सहमत था या नहीं था। जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो कैबिनेट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि भाई हम तो ऐसा नहीं बोले। अगर करना चाहते हैं क्रिटिसाइज तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। Power of the Prime Minister. The Constitution does not say very much about the power of the Prime Minister or the Minister in relation with each other. Constitution में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो head of the government है, वो head of the government है, and जो
प्रेसिडेंट की सारी पावर होती हैं वो सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही एक्सरसाइज की जाती है। इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट उसके काम रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो काम है कि हे चेयर द कैबिनेट मीटिंग, वो कैबिनेट मीटिंग को चेयर करता है। सारी कैबिनेट मीटिंग में प्रधान वही रहता है। सारे डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को कोऑर्डिनेट करने का काम उसी का रहता है कि कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वगैरह वगैरह। अगर दो डिपार्टमेंट में लड़ाई हो जाती है तो उसको रिजॉल्व करवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन है वो ही फाइनल डिसीजन होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो दूसरी मिनिस्ट्रीज के काम को देखता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ढंग से काम कर रही है, नहीं कर रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो किसी को डिसमिस कर सकता है, चेंज कर सकता है कि मुझे अब इसका काम पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको लगा देता हूँ, वो ऐसे कर सकता है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है तो उसका मतलब होता है कि पूरी मिनिस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा, पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको आजकल के टाइम में कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जिसमें कि एक पार्टी को ही मेजॉरिटी नहीं मिली होती बल्कि बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो मिलके सरकार, जिन्होंने मिलके सरकार बनाई होती है, मिलीजुली सरकार, जिन्होंने मिलजुल के सरकार बनाई होती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसको ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसके कोलिशन पार्टनर है वो उसको छोड़ के ना चले जाए। उसको यही ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसके कोलिशन पार्टनर है वो उसको छोड़ के ना चले जाए। इसीलिए वो पूरा ध्यान रखता है कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ से करें, किसको कैसे मनाएं, ऐसी सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। सो प्रेसिडेंट के बारे में अब पढ़ते हैं। जो प्रेसिडेंट है ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट ऑल्दो और द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ही इज़ जस्ट फॉर्मल हेड। जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन होता है सारा उसी के नाम पे लिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मल हेड है। एज सच उसका डिसीजन अकेले से वो डिसीजन नहीं ले सकता, वो वही डिसीजन ले सकता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर की सहमति हो। एक बिल तभी लॉ बनता है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर दे। एक बिल तो सिर्फ एक प्रपोजल होता है कि हम ऐसा चाहते हैं, वो लागू तभी होगा जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देगा। जब कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, कुछ भी पास करना होता है, तो उस पर पहले प्रेसिडेंट के साइन होने ज़रूरी है, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। जो प्रेसिडेंट है इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, लोग उसे डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते हैं। कौन इलेक्ट करता है? उसको इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपीज एंड एमएलए उसे इलेक्ट करते हैं। तो जिसको मेजॉरिटी के वोट्स मिल जाते हैं वो इलेक्ट हो जाता है एज द प्रेसिडेंट। पावर क्या है प्रेसिडेंट की? जो पावर है प्रेसिडेंट की वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जितनी भी पावर है वो सारी पावर एक्चुअली प्रेसिडेंट की पावर से, वो सारी प्रेसिडेंट की पावर है। ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू अदर कंट्री, इन सबको ये अपॉइंट करता है। इन सबको अपॉइंट करने की पावर भी इन्हीं के पास है। ही ऑल्सो अपॉइंट द जजेस ऑफ लोअर कोर्ट, सारी जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो यही करते हैं। सुप्रीम कमांडर होते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के, मतलब नेवी, आर्मी, हर चीज़, हर तीनों के वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। ठीक है, वो सारी जो हमारी सेना है वो इनको समर्पित है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। अब इसमें आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।